है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी मॉर्निंग का समय है, काम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा अपने आप को रेडी कर लो, क्योंकि सुबह उठने के बाद हमारी हालत थोड़ी सी ख़राब रहती है, शक्ल सूरत थोड़ा सा बना हुआ रहता है, तो थोड़ा सा अपने आप को भी अच्छा दिखाना बनता है। तो इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा पहले रेडी कर लिया और उसके बाद चलिए काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग मतलब सुबह होने से ही हाउसवाइफ की जो ड्यूटी होती है वो शुरू हो जाती है। तो वही है, तो लगते हैं काम में। तो नाश्ता वाला काम मतलब सब्जी मैंने बना के रख दिया है। तो सब्जी में मैंने आज छोला बनाया है, क्योंकि क्या होता है ना, सब्जी बना के आप रेडी कर लो ना, उसके बाद अपने काम आराम से आप निश्चिंत से करो। रोटियां तो बस गरम गरम बनानी और लाल नाश्ता लगा देना है। तो इसीलिए मैं काम में लग रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम है, अभी 7 बज रहे हैं, तो 9 बजे के पहले कोई नाश्ता नहीं करते हैं। तो मेरे पास अभी 2 घंटा अच्छे से है, तो इन 2 घंटे में मेरे बहुत सारे काम हो जाने हैं। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो ये गेस्ट रूम वाली बेडशीट को मुझे चेंज करना था, थोड़ी सी गंदी हो रखी थी। वैसे तो ज़्यादा गंदा होता नहीं है ये रूम, बट फिर भी थोड़ी बहुत गंदी हो रखी थी, तो मैंने बेडशीट हटा दिया और ये दूसरी वाली बेडशीट मैं लगा दे रही हूँ। तो घर को व्यवस्थित रखने का ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप जैसे ही उठो सबसे पहले अपने बेड को अच्छे से सेट कर लो। बेडशीट उडशीट अगर फैली हुई है, बिखरी हुई है, तो उसे झाड़ दो और बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दो। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है घर को व्यवस्थित रखने में। तो कोशिश तो यही करती हूँ कि जैसे उठूँ फटाफट बेड को अरेंज करके रख दूँ। हाँ, कभी कभार होता है कि जैसे बच्चों के स्कूल हैं तो सभी साथ ही में उठ जाते हैं, तो सारा चीज़ तो हो जाता है एक साथ। बट जैसे अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे थोड़ी देर तक सोए रहते हैं, तो फिर उनका जो रूम है वो बाद में क्लीन होता है। बट हाँ, कोशिश यही रहती है कि जो भी जितने भी सारे बेड है सबकी बेडशीट मैं सबसे पहले सबके बेड उड को अच्छे से अरेंज करके रख दूँ, ताकि रूम थोड़ा सा व्यवस्थित लगने लगे। बेडरूम मेरा क्लीन हो गया था और बस मैंने बेड को अरेंज किया है, बेडशीट अच्छे से बिछा दी है, अच्छे से सब कुछ सेट कर दिया। उसके बाद ही रूम काफ़ी अच्छा नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज लग रहा था। उसके बाद कुछ कपड़े थे जो रात में मैंने उठा के रखे थे, बट फोल्ड नहीं किया था मैंने, क्योंकि रात में इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि फिर मन ही नहीं करता है कि एक्स्ट्रा कुछ काम करूँ। तो ये मॉर्निंग में हो जाता है कि जब मॉर्निंग के मैं घर के काम स्टार्ट करती हूँ तो उसी समय ये साथ ही साथ कर लेती हूँ। तो कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं, उन्हें मैंने रख दिया है। उसके बाद बारी थी मेरे रूम की। तो इस रूम में भी थोड़ी बहुत बेडशीट उधर उधर थी, उधर मैंने सेट कर दिया। कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे, कपड़ों का होता है कि इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, खासकर बच्चों के कारण। तो वो कपड़े मैंने उठा के रख लिए। मतलब सामान आप देखोगे कि थोड़े बहुत बिखरे हुए हैं या फिर ज़्यादा भी हैं, तो कोशिश करिए कि उसे उस वक्त ही अच्छे से अरेंज करके रख दीजिए। और उसके बाद ये थोड़े बहुत यहाँ कपड़े पड़े हुए थे, क्योंकि हम अभी हाल फिलहाल में बाहर गए हुए थे, तो वहाँ से आने के बाद थोड़े बहुत कपड़े बच गए हैं धोने के लिए, तो उन्हें मशीन में डालना था, तो वो मैंने डाल दिया। और अब बारी थी बच्चों के जूते के, इनके जूतों की, जो बहुत गंदा हो रखा था और बाहर पड़े पड़े अच्छा भी नहीं लग रहा था। 1-2 दिन से मैं सोच रही थी कि कर लूँ, बट घर में इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि ये फिर छूट जाता है और बहुत बार हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। और कभी कभार होता है कि हम देख के भी अनदेखा करते हैं, लेकिन नहीं, महीने में आप एक बार क्लीनिंग कर लो इनकी, उसके बाद पूरे महीने आराम है। तो इनकी क्लीनिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है कि जूते घर में आपके गंदे पड़े हुए हैं, चप्पल जूते कुछ भी, तो एक बार उन्हें वॉश कर दो, उसके बाद पूरे महीने निश्चिंत, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपको करना पड़ेगा। ऐसे करके ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने घर को साफ सुथरा, नीट, क्लीन, ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकती हैं। और आपके घर के हर एक सामान चमकता हुआ आपको दिखेगा, चाहे वो चप्पल जूते ही क्यों ना हो। तो चलिए ये तो हुआ, और इसे अभी मैं जब तक मेरे घर के और दूसरे काम है वो करती हूँ, तब तक उससे पहले मैं इन जूतों को सर्फ में अच्छे से भिगो के रख देती हूँ, ताकि जब तक मेरे घर के अदर काम कंप्लीट हो तब तक ये जूते भी अच्छे से सर्फ में भीग जाएं और परेशानी ना हो मुझे इन्हें धोने में। क्योंकि सर्फ में अगर आप कुछ देर डुबो के रख देते हैं, कोई भी गंदे कपड़े हो या जूते हों, तो उन्हें रगड़ने में या ज़्यादा साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, तुरंत साफ़ हो जाते हैं। तो उन्हें मैंने डाल दिया है थोड़ी देर सर्फ में, और उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम में, जो कि रेक की हालत बहुत ख़राब हो रखी है। इनके एग्ज़ाम चल रहे थे, पढ़ाई लिखाई हो रही थी, उसके बाद कॉपी किताब जहाँ डाल देना है, तो उस चक्कर में इस रेक की हालत बहुत गंदी हो रखी है। तो कर्टन लगाया हुआ है तो पता नहीं चलता है, बट ऐसे अगर खोल दूँ तो समझ में आएगा कितना गंदा है। तो आज इसकी बारी है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि घर में बहुत सारे काम होते हैं, एक दिन में सारा काम करना शायद पॉसिबल भी नहीं है। तो आप काम को डिवाइड कर लो कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। वैसे आपके काम भी सारे ख़त्म हो जाने हैं और घर भी आपका हमेशा क्लीन रहेगा। तो आज मुझे ये वाला काम करना है, रेक को मुझे प्रॉपर साफ़ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा फालतू फालतू चीज़ें भी हैं, बहुत सारे कॉपी किताब ऐसे हैं जो मुझे अंदर डालने हैं।
और पेपर मैंने यहाँ रेक में बिछा के रखा था कि जो भी गंदा गिरना है वो पेपर में गिरेगा, तो पेपर को भी चेंज कर देना है। एक्चुअली ये जो एरिया है वो कवर्ड वाला एरिया है, तो जब आप घर बनाते हो ना तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आता है कि कहाँ क्या करना है, कैसा करना है। तो उस वक्त मेरे दिमाग में भी ऐसा इतना कुछ आइडिया था नहीं, ना ही मुझे उतनी समझ थी। बन रहा था घर, तो चलो वैसे भी घर बनाने में हालत बड़ी ख़राब हो रखी रहती है, तो उसके बाद आपको लगता है कि कैसे थोड़ा सा हम बचा लें इसमें से, बट बचा कुछ नहीं है, सारा निकल ही जाना है। तो मेरे दिमाग में यही था कि ऐसे करके ढलाई किया हुआ रेक बनाएंगे तो शायद बाद में जब भी हम इंटीरियर कराएं तो हमें सस्ता पड़े, बस ऊपर से कवर लगा देना है, मतलब पल्ला लगा देना है। तो उस हिसाब से मैंने ये रेक बनाया था, बट ऐसा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप जो प्लाई के कवर्ड बनते हैं वही बना लो, वो ज़्यादा अच्छा है। बट हाँ, इतने टाइम से जैसे अभी घर बने हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये एक प्लस पॉइंट था कि रेक बना हुआ था तो हमारे बहुत सारे सामान इसके अंदर सेट हो गए थे, और कर्टन लगा दिया था तो इसलिए ख़राब भी नहीं लगता था, अच्छा ही लगता था, रूम के साथ अच्छे से मिक्स हो गया था, तो वो चीज़ ख़राब नहीं लगता था। तो वो एक प्लस पॉइंट था, वो एक चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल रही। नहीं तो इस रेक से अच्छा है कि आप जो, अगर आपके पास है बजट, आपके पास अगर उतना है तो आप इससे अच्छा है कि उसी वक्त आप जो प्लाई वाले जो भी कवर्ड बनते हैं वो बना लो, वो ज़्यादा बेटर है, लुक वाइज भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने ये वाला रेक बनाया था, बट कोई नहीं, मेरे लिए हेल्पफुल ही रहा, और अभी भी काफ़ी हेल्प, मतलब इसकी वजह से हमें होता ही है, क्योंकि स्टडी टेबल मैंने बनाया है बच्चों के लिए, थोड़े बहुत कॉपी किताब इसके अंदर जाते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि दोनों बच्चे हैं, दोनों को बहुत सारे कॉपी किताब रहते हैं, तो वो फिर एक्स्ट्रा इसमें चले जाते हैं, या फिर इनके काम के भी जो भी कुछ कुछ है वो इसी रेक में रहती है। तो इसीलिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो आप देख सकते हो इससे कितने सारे कॉपी किताब और एक्स्ट्रा चीज़ें भी निकली है जो कोई काम की नहीं है, बस पड़ी हुई है, तो वो सारी चीज़ों को मुझे हटाना है, और जो काम की है बस उसे रखना है, और जो ऐसे ही पड़े हुए हैं बिना काम का है उन्हें हटा देना है। क्योंकि आप कबाड़ बोलो, कचरा बोलो, कुछ भी बोले, एक बार में जमा नहीं होता है। उसमें बहुत सारा फॉल्ट हमारा भी होता है कि रखते जाते कि काम आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो बिना काम का ही होता है। तो अब तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि उसी वक्त उसे हटा दूँ। बहुत कम बार ऐसा होता है कि बाय चांस मेरे से भी कुछ वैसा रखा जाता है ना, तो पहले मेरे से भी होता था कि बहुत बार मैं भी बहुत सारी चीज़ों को रख देती थी कि नहीं काम आएगा, बट साल 2 साल 3 साल किन्हीं का कोई काम नहीं आता है, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, और उल्टा आपका जो स्टोरेज है या जो भी आपके रखने की जगह है वो घेरे बैठे रहते हैं। तो उससे अच्छा है कि उसे हटा दे तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए, घर के काम मेरे हो गए थे, साफ़ सफाई वाले जो काम थे वो ख़त्म हो गए थे, और मुझे बनाना था अब नाश्ता। तो जैसे नाश्ता में मैंने बनाया था कि सब्ज़ी मैंने बना के रख ली थी, क्योंकि जब आप एक बार काम में लगते हो ना तो फिर उस बीच में आके किचन में दौड़ भाग के काम करो, वो पॉसिबल ही नहीं होता है। या तो उधर के काम बिगड़ने हैं या तो इधर के काम बिगड़ने, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी बना दिया था कि बस मुझे उसके बाद रोटियां बनानी होगी। तो आज मैंने चावल भिगोया था, क्योंकि रोज़ आटे रोटी खा खा के सभी बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा चेंजिंग चाहिए, तो इसलिए मैंने चावल भिगो दिया था कि चावल की रोटियाँ बना दूँगी, और काफ़ी ईजी भी होता है। तो बस उसे पीस लेती हूँ फटाफट, उसके बाद फिर रोटियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आप हाउसवाइफ हो ना, तो आपको भी मेरी तरह थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी चालाकी से घर के काम को ख़त्म करना होगा। जब आप सुबह उठते हो तभी आप दिमाग में सेट कर लो कि आज मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है, तब आपके सारे काम फटाफट होने हैं। तो मेरा यही रूटीन रहता है कि मैं जब भी मॉर्निंग में उठती हूँ तो मॉर्निंग में ही दिमाग में मेरा सेट हो जाता है कि कौन सा काम कैसे कैसे समेटना है, ताकि सारे काम टाइम पे भी हो और अच्छे से भी हो। तो जैसे मेरा घर का जो भी क्लीनिंग डस्टिंग वाला काम था, साफ़ सफाई वाला काम था, वो भी हो गया, नाश्ता भी मेरा रेडी है और बच्चों को मैंने लगा दिया। उसके बाद बस एक ही काम बचता है, जो कि मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताया था कि जूतों को मुझे धोना था, इन तीनों के, दोनों बच्चों के और इनके, तो वो मैंने भिगो दिया था। तो बस ये वाला काम है, उसके बाद फटाफट मैं शावर ले लूँगी और मेरा मॉर्निंग वाला काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, जब सारे काम ख़त्म हो ही गए हैं तो इसे भी पूरा कर देते हैं, इसमें क्यों लेट करें। तो गंदा काफ़ी हो रखा था, क्योंकि सही में मेरा भी ध्यान नहीं गया था। होता है, कई बार होता है कि सही में इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं जाता है, तो मेरा भी ध्यान नहीं गया था, और हो सकता है मैंने भी कई बार देख के अनदेखा कर दिया, बट नहीं, आज इसे धोना है। और अब तो मैंने ठाना है कि मंथ में एक बार जो भी जूते हैं बच्चों के या इनके, उसे एक बार वॉश कर दूंगी, क्योंकि घर के अंदर की एक एक चीज़ों को चमकाने में हम अपना जी जान लगा देते हैं। तो घर से बाहर, घर के बाहर जो इंट्रेंस में जो चीज़ें रखी रहती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उन्हें क्यों ना हम साफ़ करें, उन्हें भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गंदे चप्पल जूते बाहर पड़े रहते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और आपके पर्सनैलिटी को भी वो अच्छा नहीं दिखाते हैं, अच्छा नहीं शो करते हैं।
तो और ये ऊपर से ये हमारे पहनावे का सबसे अहम हिस्सा है, जूते चप्पल जो है, तो इन्हें साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने भी ठाना है कि मंथ में एक बार जूते से चप्पल जो भी हैं वो साफ़ कर दूँगी, उसके बाद पूरे महीने की छुट्टी। तो जो हम हाउसवाइफ होते हैं वो 24 घंटे ऑन ड्यूटी पे रहते हैं, कभी भी हमारा काम ख़त्म होता नहीं है और ना ही कभी होने वाला है, ये ऐसे ही चलने वाला है। तो चलिए इसी के साथ अब समय हो गया है इस ब्लॉग को यहीं एंड करने का। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।